Hello student, good morning all of you. How are you? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 समाकलन की एनसीईआरटी जोन की विविध प्रश्नावली यानी ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी जोन की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज यानी समाकलन की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर आपका समाकलन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x - x³ dx। इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमारा दिया गया 1/x - x³, इसको हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यानी पीआर को पार्शियल फ्रैक्शन जब तोड़ेंगे तो 1/x - x³ इसको लिख सकते हैं x कॉमन तो 1 - x²। इसके बाद इसको और तोड़ा जाए तो 1/x 1 - x और 1 + x हो जाएगा। क्लियर? अभी देखिए मैंने केवल इसके फैक्टर किया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो x - x³ इसको हम लोग लिख सकते हैं x 1 - x और 1 + x। अब ध्यान दीजिएगा इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चरघात है तो इसके लिए आंशिक भिन्न हो जाएगा a/x। फिर इस वाले फैक्टर के लिए b/1 - x और तीसरा जो फैक्टर है इसके लिए आएगा c/1 + x। क्लियर? अब इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे। तीनों में एलसीएम कितना आएगा? x 1 - x और 1 + x। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 = a * देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी 1 - x² + b। इसके बाद एलसीएम ये तीनों टर्म आए थे तो इससे डिवाइड करेंगे तो x * 1 + x का मल्टीप्लिकेशन b में ये इतना आ गया प्लस c। फिर इसके डिनोमिनेटर में इतना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन c के साथ हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? a - ax² प्लस bx का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx + bx² प्लस cx में करेंगे तो cx - cx²। इसके बाद फिर यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालना है तो पहले x² वाले टर्म को कॉमन ले लीजिए। x² वाले टर्म को कॉमन लेंगे a + b और यहाँ से माइनस का c × x² बचेगा। फिर देखिए जिसमें x है x वाला टर्म कॉमन ले लेते ये और ये टर्म दिया गया। ठीक है, यहाँ पे b + c × x। अब जिसमें x नहीं है वो टर्म लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? देखिएगा इसमें हमें मिलेगा केवल a। कितना मिलेगा? a मिलेगा। बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे x की पावरों को। ठीक है, दोनों तरफ या दोनों बच्चों में तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें मिलेगा -a + b - c = कितना? 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन b + c = x का कोएफिशिएंट है नहीं है ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म a = 1 यानी a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे यानी कुल मिला के इन दोनों को हल करके a b c की वैल्यू निकाल
तो चलिए यहाँ पे ए का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखा हमने तो ये आ गया हमारा -1 प्लस b प्लस माइनस का c इक्वल टू 0, यानी b माइनस c इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर? अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर 2 और 3 को जब जोड़ेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना, यानी कि 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 अपान, यानी b की वैल्यू आ रही 1/2। अब इस b का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -1/2। अब देखिए ये a b c का मान इतना आ गया, ठीक है। जब a b c का मान आ गया तो देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि pf जो हमारा निकला है पार्शियल फ्रैक्शन कितना आ गया, यानी 1/x माइनस x क्यूब, इसके प्लेस पे हम लोग रखेंगे 1/x प्लस b की जगह पे 1/2 और 1 माइनस x प्लस c का मान आया है -1/2, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस x, ये इतना। अब देखिएगा इसलिए इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन i की वैल्यू इसके प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/x प्लस 1/2 1 माइनस x और माइनस का 1/2 1 प्लस x, फिर ये होल dx, पूरे का dx। अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया, 1/x का log x, log में x, और यहाँ पे -1 का आगे कर लेंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2 log 1 प्लस x, log 1 प्लस x। इसके बाद फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो log x, फिर आएगा माइनस का 1/2, मैंने पूरे से कॉमन ले लिया, तो ये हमें मिलेगा log 1 माइनस x और प्लस log 1 प्लस x, ठीक है, और प्लस c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि विभिन्न प्रश्नावली का है। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसी में जो दिया गया हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज विभिन्न प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 है, हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 1/x² ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन 1/x² x की पावर 4 प्लस 1 इसकी होल पावर 3/4 dx। क्लियर? इसी का हमें मान निकालना है, इसका मान क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने पुट कर दिया, पुट देखिए x² बराबर कितना, tan थीटा, तो अगर x का मान निकाला जाए तो अंडर रूट क्या आएगा, tan थीटा आएगा। जो यहाँ पे पुट किया है उसका क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx, और इसका आएगा 1/2 अंडर रूट tan थीटा, और tan थीटा का पुनः तो sec स्क्वायर थीटा और d थीटा आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसी में हम लोग वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन आई ये हमें मिलेगा 1/, देखिएगा x स्क्वायर के प्लेस पे कितना tan थीटा, फिर ब्रैकेट में tan की पावर 4 की जगह कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसकी होल पावर पूरे की 3/4। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे dx के प्लेस पे 1/2 अंडर रूट कितना आएगा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आएगा 1/tan थीटा। अब देखिए जरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा यानी आ जाएगा और sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे होगा तो sec स्क्वायर थीटा यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/4। फिर इसके बाद 1/2 ये वाला 2 बाहर नहीं लिया हमने, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में tan थीटा d थीटा। क्लियर? अब देखिए ये था। अब इसके बाद फिर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें sec स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसके बाद जब इसकी पावर tan थीटा की पावर 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा 3/2, यानी कि ये मिलेगा tan थीटा और इनको इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 यानी इसको लिख सकते हैं sec थीटा की पावर 3/2 और ये थीटा। क्लियर? अब देखिए ये इतना आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग sin cos में तोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे sin cos में ब्रेक करेंगे। जब sin cos में ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर देखिए हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा को लिखोगे sin cos और ये कितना होगा cos, है ना, cos स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग इसको बदल करके तो ये हमें मिलेगा 1/2। क्लियर? और फिर यहाँ पे है sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि ये हमें मिल जाएगा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कितना होगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। इसकी पावर कितनी है 3/2। क्लियर? अब देखिएगा जरा इसको और हम लोग अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो जब पावर लगी हो पावर के ऊपर पावर तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि दोनों पावर प्रोडक्ट में हो जाएंगे यानी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन आई न्यूमरेटर रहेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे इसकी पावर तो कितनी रहेगी sin थीटा की पावर 3/2 रहेगी और ये जो इसका cos है cos ये ऊपर मल्टीप्लाई में cos की पावर कितनी 3 और इसको नीचे ले आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos थीटा sin थीटा की पावर 3/2 और ये। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो sin थीटा है इसको आप लोग पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट है sin थीटा इक्वल टू t तो ये हो जाएगा कितना sin थीटा का cos थीटा d थीटा इक्वल टू d।
देयरफॉर इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे dt अपान 3 हो जाएगा, t की पावर 3 अपान 2, इसको ऊपर ले जाइए, t की पावर -3 अपान 2 dt हो गया। अब फार्मूला x की पावर n वाला लगेगा, तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे n+1 है ना, तो इसकी पावर -12 और -12 c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और अंडर रूट में कितना आएगा t + c। अब देखिएगा मान रख दीजिए रूट t का मान क्या माना था हमने sin थीटा, यहाँ पे आएगा sin थीटा + c। अब थीटा को देखिएगा पुनः यहाँ पे मान निकालना होगा है ना, थीटा का पुनः मान निकालना होगा, तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बना करके ध्यान दीजिएगा, ये थीटा हो गया, तो ये है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, इतना हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 1 + x² तो ये रूट में आएगा, किसमें आएगा रूट में, तो sin थीटा का मान हमें मिलेगा -2 अपान अंडर रूट sin थीटा, sin थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी x² अपान अंडर रूट में हमें मिल जाएगा 1 + x², तो x² अपान अंडर रूट में 1 + x² + c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको चाहे तो और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यही होगा बेटा आंसर, ठीक है हमारा। तो ये थे विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन, इनको आप लोग सॉल्व करते रहें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग मैसेज करके इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला इसी प्रकार आगे क्वेश्चन 5 नंबर 6 7 भी है ना। 13 में जरा देखिए, जैसे e की पावर x न्यूमरेटर में है और ब्रैकेट में जो फैक्टर बना वो भी e की पावर x, तो सबसे पहले आप लोग इसको करेंगे क्या कि e की पावर x को पुट कर दीजिएगा t, जैसे e की पावर x को t पुट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमें इस फॉर्म में कह सकते हैं कि यानी इस फॉर्म में मिल जाए, यहाँ तो पावर दिया गया है उसमें पावर नहीं होगा फैक्टर होगा, फिर आंशिक भिन्न में आपको तोड़ना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आपको e की पावर log sin x दिया गया, तो ये हट जाएगा sin x और cos x को पुट कर दीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन, आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।